अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथ्स के टॉपिक टाइम एंड वर्क के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इस टॉपिक को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर इनके सिलेबस में इंक्लूड होता नहीं है, लेकिन इसके सवाल बेसिक मैथ्स के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि एक यहाँ पर हमें वेरिएबल से डिनोट किया गया पर्सन को ए। सही है, ए डज अ जॉब इन 6 days। सही है, तो हम यहाँ पर साथ साथ टेबल मेंटेन कर देते हैं कि ए ने 6 days के अंदर एक जॉब को डन किया। सही है, वाइल बी कैन डू द सेम जॉब इन 4 days। और बी जो है वो वही सेम जॉब कितने दिन में कर सकता है? 4 days के अंदर। सही है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द जॉब। सही है, अगर वो काम ए और बी मिलके करें। सही है, अगर हम इसको यूं समझ लेते हैं कि आपको असाइनमेंट मिला यूनिवर्सिटी का, तो एक पर्सन ए जो है उसको वो काम करने में, उस असाइनमेंट को करने में 6 दिन लग गए, अगर बी को वही काम वही असाइनमेंट करने में 4 दिन लगे, तो अगर ए और बी मिलकर ग्रुप वर्क करे तो वो असाइनमेंट कितने दिन में कंप्लीट हो सकते हैं? तो अगर हमें ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो इसके दिन निकालने हैं। सही है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एक दिन के अंदर ए ने कितना काम किया होगा। सिंपल है कि अगर मुझे निकालना है ए ने एक दिन के अंदर कितना काम किया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। सही है, अगर बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा तो ये भी आसान निकालना, 1/4 हो जाएगा। और अब मुझे क्या निकालना है इन दोनों को एक साथ, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा x। अगर एक दिन के हिसाब से निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/x। सो यहाँ पर a ने एक दिन में कितना काम किया? 1/6 प्लस 1/4 इंटू 1/x। सही है, तो 1/6 प्लस 1/4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12। सो 12 और 12 अगर 6 की टेबल में जगह 2 से आता है, प्लस 3 से आ जाएगा यहाँ पर। सो ये हो जाएगा आपको 1/x, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 12/5। सही है, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 1 5 और 5 2 10, और ये आ जाएगा मेरे पास 2.4। 2.4 डेज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो इनको बेसिकली लगेंगे 2.4 डेज। सही है, अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो सेकंड सवाल में हमें कहा जा रहा है जैक कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 12 डेज। सही है, जैक एक जॉब कर सकता है 12 डेज में। सही है, अब आगे क्या कहा जा रहा है? विद बिल्स हेल्प ही कैन फिनिश द जॉब इन 8 डेज। सही है, बिल्स की मदद के साथ वो जॉब कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 8 डेज के अंदर। अब हमें पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स बिल्स टू फिनिश द जॉब वर्किंग बाय हिमसेल्फ। अगर बिल अकेले काम करता है तो उसको कितने दिन लग जाएंगे? बेसिकली सवाल ऊपर वाला ही है, बस ऊपर हमें पूछा गया था कि ए और बी अगर टुगेदर काम करते तो कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर अलोन बी अगर काम करता है तो कितने दिन लगेंगे। तो वही हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था वही लिखेंगे हम यहाँ पे भी, कि सबसे पहले एक दिन का मालूम कर लो 1/j प्लस 1/b, बी फॉर बिल, जे फॉर जैक, और 1/x कि अगर टोटल एक साथ काम करे तो कितने दिन लग रहे हैं। अगर मुझे मालूम है कि अगर जैक अलोन काम करे तो कितने टाइम लग रहा है? 1/12। सही है, प्लस बिल्स का तो हमें मालूम करना है, और अगर दोनों मिलके काम करते तो वो x की वैल्यू दी। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमें गिवन है 8 डेज। ये हो जाएगा 1/8। अगर मुझे यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको बस b की वैल्यू आ जाएगी 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्स अगर अलोन काम करेगा तो उसको कितने दिन लग सकते हैं? 24 डेज। आप चलते दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमें कहा जा रहा है ए कैन डू अ जॉब इन 2 डेज, बी इन 3 डेज एंड सी इन 6 डेज। तो हमें
एक जॉब के बारे में बताया गया कि अगर ए वो जॉब करता है तो उसको 2 दिन लगेंगे, सही। बी अगर जॉब करता है वो तो उसको 3 दिन लगेंगे, और सी अगर जॉब करता है तो उसको 6 डेज लगेंगे। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सवालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ चलेंगे तो देखेंगे कि एक लेवल आपको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये मैंने सवाल इस तरह से डिज़ाइन किए हुए। तो प्लीज़ बीच में से कोई सवाल स्किप करके नहीं चलना, सारे सवाल सीरीज से चलते रहना। सो हाउ मेनी डेज विल ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द जॉब। सो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो अगर आप देखो ये सवाल बिल्कुल सेम है पहले वाले सवाल की तरह, बस इसके अंदर ये है कि वहाँ पर 2% की बात होती है, यहाँ पर 3% की बात होती है। तो फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम रहेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/x। एक्स के हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, वर्किंग टुगेदर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। अच्छा, a के हमारे पास अगर a अलोन काम करते तो सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/x। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकालूँ तो मुझे 1/6 आएगा, और अगर 2 और 6 को मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा फिर 1 आएगा इक्वल्स टू 1/x। तो अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे सो इनको 1 डे लगेगी, सही है। अब आते हैं हमारे पास पांचवें सवाल की तरफ। सो पांचवें सवाल में हमें चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में हमें कहा जा रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सही है, ए काम कर सकता है 20 डेज में, ओके, वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। सही है, बी वही काम कर सकता है 15 डेज में, ओके। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। सही है, यहाँ पर हमें कहा गया विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब क्या है कि ए बी और सी अगर मिलके काम करेंगे सो 5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इन व्हाट टाइम वुड सी अलोन डू इट। सो हमें पूछा गया है कि अगर सी अकेले काम करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आपके लिए सवाल के अंदर बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने कोई एवरेज टाइम नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये सवाल शायद प्रैक्टिस के, ये पास पेपर्स के सवाल नहीं है, मगर ये सवाल आने के चांसेस है। ऐसे सवाल बहुत सारे पास पेपर्स में आए हुए और मैंने करवाए भी है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल ही आते हैं ऐसे सवाल, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियोस बना के डाल दूँ। सो 1/x, तो 1/a क्या था हमारे पास 1/20 प्लस 1/b क्या था हमारे पास 1/15, और 1/c तो हमें मालूम करना था, और इक्वल्स टू 1/x के हमारे पास 5। सो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/c इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/20 प्लस 1/15। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/c इक्वल्स टू 1/5 माइनस, और अगर उसको मैं एलसीएम लूँ दोनों का तो ये हो जाएगा मेरे पास 60। तो ये आ जाएगा प्लस 3 प्लस 4। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1/c क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10.71। पांचवें सवाल में मुझे कहा जा रहा है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। सही है, ए कितने दिनों में काम कर रहे हैं 6 डेज के अंदर एक जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। सही है, एंड क्या पूछा गया हमसे ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200 रुपीज। सही है, अगर ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं सो इनको 3200 रुपीज सैलरी मिल रही है इस काम की। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। सो अगर ए और बी सी के साथ मिलकर काम करते हैं सो यही काम इनका 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है।
हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। तो अब देखें यहाँ पे हमें दिन नहीं पूछेंगे, यहाँ पे पूछेंगे कि सी को कितना पेड मिलेगा। अगर ए बी सी मिलके काम करते हैं तो सी को कितना शेयर मिलेगा 3200 रुपीज़ में से। सो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड कर लूँ कि सी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। सो हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/x। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/x के तरफ 1/3। तो अगर 1/c में जब मालूम करना है सो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8। सो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 24। सो इससे हमें ये पता चलता है कि सी को 24 डेज लगेंगे अगर वो अलोन काम करते हैं। तो अब अगर मैं इनका मुझे शेयर निकालने के 3200 सी को कितना मिलेगा उसमें से, तो सबसे पहले मैं ए को डी के साथ और सी के साथ कंपेयर करता हूँ इनके डेज वाइज के। ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, हमें मान लो 1/6 डेज में, बी 1/8 डेज में और सी 1/24 डेज में। सो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ तो मैं इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से। सो अगर मैं 6 को करूँ तो 6 वन सा आ जाएगा बस 6 और 6 फोर आ जाएगा 24। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 रेशियो 8 वन सा 8 8 सी सा 24 रेशियो 3 रेशियो 24 वन सा 24। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 1। सो इसका मतलब ये है कि अगर 3200 है तो अगर उसके मैं 8 पीसेस करूँ, सही है, 8 पीसेस करूँ तो उसमें से 1 पीस सी को मिलेगा, 3 पीसेस डी को मिलेगा और 4 पीसेस ए को मिलेगा। सो अगर 8 पीसेस कहूँगा, 8 पीसेस कैसे हो सकते हैं कि मैं इस पूरी सैलरी को डिवाइड करूँ 8 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 400। सही है, तो सी को कितना शेयर मिला 400 रुपीज़। सो आई होप कि आप सबको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।